उसके बाद आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, दैट इज आइकन एंड सिंबल्स। अब आपको तो पता ही है, पूरे चैप्टर के थ्रू देखा तो नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने की कोशिश तो की जा रही थी। किसके द्वारा? नेशनलिस्ट के द्वारा। तो किस तरीके से हो रहा था? नेशनलिस्ट मूवमेंट किए जा रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते करते जो लीडर्स थे उनको ये दिखाई दिया कि ऐसे कुछ सिंबल्स थे, ऐसे कुछ आइकन्स और सिंबल्स थे जो नेशनलिस्ट फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे। एक पर्सन है, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट में है, उसके उसको ऑब्जर्व करते हुए उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि ऐसे कुछ आइकन और सिंबल्स थे जो नेशनलिस्ट फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे। तो ये क्या था, ये सब कुछ हम देखेंगे कि किस तरह से। फिर देखिए, एक बार आइडिया लग गया तो फिर इंसान काम करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर जैसे ही लीडर्स को पता चला कि आइकन और सिंबल के थ्रू लोगों के बीच में, लोगों के अंदर एक बीच ग्रो हो रहा है, दैट इज नेशनलिस्ट फीलिंग आ रही है, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ऐसे सिंबल्स, ऐसे कुछ आइकन्स स्टार्ट कर दिए ग्रो करना, ऐसी मतलब लाना स्टार्ट कर दिया, उसे आइकन और सिंबल्स को उनके सामने लाना स्टार्ट कर दिया, जिससे नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो हो सकती है। उसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मतलब क्या? इंटरप्रिटेशन तो पता है आपको, अब हिस्ट्री का री इंटरप्रिटेशन मतलब क्या कि पास्ट में जाके देखते हैं लोग कि किस तरह से लोगों ने, मतलब जो हमारे ग्रेट हिस्ट्री में लोग होके गए हैं, उन्होंने किस तरह से अपनी अचीवमेंट्स दिखाई, और उसी से क्या होता है, लोग स्वतंत्र भारत के लिए डिमांड करते हैं, लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था जब भारत स्वतंत्र था, किसी के गुलाम में नहीं था या किसी का गुलाम नहीं बना था। तो जब भारत स्वतंत्र था तो क्या क्या अचीवमेंट्स की थी, तो ऐसी कुछ अचीवमेंट्स की जा सकती हैं। तो लोगों को अपनी हिस्ट्री दिखाई गई, जो इंडिया की हिस्ट्री थी, इंडियन हिस्ट्री जो थी वो दिखाई गई कि देखिए जब भारत स्वतंत्र था तो ऐसी अचीवमेंट्स की गई थी, अगर और स्वतंत्र बन जाए अभी भारत तो ऐसी कुछ अचीवमेंट्स हम कर सकते हैं, ऐसी कुछ स्वतंत्र होगा हमारा भारत। तो इसी तरह से क्या हुआ, लोग स्वतंत्र भारत के लिए भी डिमांड करने लगे, लोग लिखने लगे कि हमारा ऐसा था वैसा था, हमने ऐसा कुछ किया था। सो इससे क्या हुआ, इससे भी नेशनलिस्ट फीलिंग जागने लगी। ये भी एक तरीका था नेशनलिस्ट फीलिंग को, नेशनलिज्म को जगाने का, राइट। सो ये सब चार चीजें थी जिनको हम ब्रीफली देख चुके हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हम सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के सेक्शन में क्या देखेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे जो आपकी बुक में होगा। वो क्या बताता है कि नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे वर ऑल द पार्ट ऑफ सेम नेशन। और ये कब होगा, जब लोगों के एक ऐसा, जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहता है, एक कॉन्क्रीट इशू चाहिए था, तो लोगों को ऐसी एक चीज मिलेगी, ऐसे कुछ चीजें मिलेंगी जो लोगों को एक साथ लाएंगी, लोगों को यूनाइट करेंगी। तो क्या चार चीजें थी जो उस काम पे काम चल गया, उसका उस टाइम पे काम चल गया, उसका क्या था, इमेज ऑफ भारत माता। इमेज ऑफ भारत माता आया तो हम इसमें क्या देखेंगे, किस तरह से नेशनलिज्म ग्रो हुआ, राइट, नेशनलिज्म की फीलिंग ग्रो हुई, नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो हुई। उसके बाद सबसे पहले फेमस नेशनलिस्ट जो बोल सकते हैं, या जो भी इंसान था, पर्सन था, उसने कौन था वो पर्सन जिसने फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता बनाया, ओके, फेमस था वो, बहुत ही फेमस था, जिसकी वजह से नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो हुई। ओके, उसके बाद फ्लोक्लोर्स। फ्लोक्लोर्स क्या है, कथा कहानियां। यही देखेंगे कि कथा कहानियों के थ्रू कैसे लोग अपने अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग जगा रहे थे, राइट। फिर उनके पीछे एफर्ट्स क्या थे, कौन कौन लोग थे जिन्होंने एफर्ट्स लगाया नेशनलिस्ट फीलिंग को ग्रो करने के लिए। देन जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे तो ऐसे कुछ आइकॉन और सिंबल ऑब्जर्वेशन में आए लीडर्स के, जो नेशनल फीलिंग को क्रिएट कर रहे थे। तो लीडर्स ने वही आइकॉन्स, वैसे ही सिंबल्स लोगों के सामने लाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से नेशनल फीलिंग वो ग्रो कर सकती है। उसके बाद क्या, री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब जो हिस्ट्री है उसको री इंटरप्रेट करना, मतलब उसको देखना पास्ट में क्या अचीवमेंट्स की थी, फिर उसके वजह से किस तरह से नेशनलिस्ट मूवमेंट या नेशनलिस्ट मूवमेंट ने नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इंट्रोड्यूस करवाया द सेक्शन ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो करने की कोशिश की गई थी। और ये देखा, बेसिकली हमने ये देखा कि इस सेक्शन में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो पहले तो हमने समझा कि नेशनलिज्म की फीलिंग को किस तरह से स्प्रेड किया जाना चाहिए था, राइट। फिर उसके बाद देखा कि ये चीजें कैसे हो सकती थी। तो ये चीजें चार वजहों से हुई थी, चार चीजों से हुई थी, दैट इज इमेज ऑफ भारत माता, फ्लोक्लोर्स, आइकन एंड सिंबल्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो इसका बेसिक सा रिजल्ट क्या चाहिए था कि जो लोग हैं उनके बीच में
ये स्प्रेड हो, क्या बोलते हैं, नेशनल फीलिंग ग्रो हो, स्प्रेड ना हो बट नेशनल स्प्रेड हो, और जो नेशनल फीलिंग है वो ग्रो हो। इससे क्या होगा, जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज है वो डिमांड करेंगे लोग। ये नहीं कि डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट नोशन ऑफ स्वराज, ये नहीं, एक्चुअल मीनिंग जो था स्वराज का वो डिमांड करें, और सब एक साथ मिलके एक चीज के लिए डिमांड करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर आएगा किसके ऊपर, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, और प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिकली छोड़ के चले जाएंगे, क्या इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। तो क्या चाहिए था हमको, स्वतंत्र भारत चाहिए था, हमको स्वराज चाहिए था, राइट। सो उसी चीज के लिए ये सब किया जा रहा था। जैसे इमेज ऑफ भारत माता हो गया, आइकन एंड सिंबल हो गया, तो कुछ ऐसे नेशनल लीडर्स थे, कुछ पेंटर्स थे, कुछ फ्लोक लवर्स थे, देन कुछ ऐसे जो लवर्स थे इंडिया के, और जैसे अंबेडकर जी हो गए वगैरह, ये सब लोग, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो ऐसे कुछ लीडर्स थे जो क्या कोशिश कर रहे थे, नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सो बेसिकली बताने का मीनिंग क्या है कि इन सब चीजों से एक ही रिजल्ट चाहते थे कि नेशनलिस्ट फीलिंग ग्रो हो, और जो एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्वराज है उसके लिए लोग डिमांड करें, ना कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट नोशन, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसका बेसिक सा फंडा क्या था, जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग है वो इंक्रीज करना था, नेशनलिस्ट फीलिंग को स्प्रेड करना था, और जो नेशनलिस्ट फीलिंग है उसको ग्रो करना था लोगों के बीच में, लोगों के अंदर नेशनलिस्ट फीलिंग को ग्रो करना था। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस करवाया था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेक्शन। इसका आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है, लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान क्लासेस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।